Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book from question number 1. So let's get started. Regarding the theory of this chapter, I will make a separate video on that. So just wait for some time. Let's begin from question number 1. Hi-Tech Limited was registered with an authorized capital of 50 lakh divided into equity shares of 100 each. Okay, अब ध्यान क्या देना है, आपको यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल कितने अमाउंट का है वो बता दिया गया है. ये भी बता दिया है कि ऑथराइज कैपिटल को आप इक्विटी शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और एक इक्विटी शेयर 100 रुपीज का होने वाला है. बट कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो नहीं बताया गया है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है खुद. उसके बाद कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए सारे के सारे शेयर्स ऑफर कर दिए. एप्लीकेशंस आपको 45,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई हैं और जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई उन सबको अलॉटमेंट दे दी गई. ठीक है, सारी की सारी कॉल्स हमने बनाई और ड्यूली रिसीव्ड भी हुई. बट सिर्फ क्या हुआ कि फाइनल कॉल 20 रुपीज की 500 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुई है. आपको बैलेंस शीट बनानी है और एज यू नो जब भी बैलेंस शीट बनेगी तो साथ में नोट्स टू अकाउंट भी जरूर प्रिपेयर किया जाता है. तो देखो, हाईटेक लिमिटेड है, ऑथराइज कैपिटल कितना है 50 लाख का, जो कि आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है. जैसे कि मैंने बताया कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का आपने फॉर्मूला लगाया. ऊपर जितना भी ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट था वो और एक शेयर का जो प्राइस है वो नीचे डिवाइड में लिख के उनको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, जो कि 50,000 शेयर्स आए. ठीक है, ये चीज सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है. आप खुद कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी तो. उसके बाद इशू कितने किए हैं, जो कि उन्होंने बोला कि सारे के सारे शेयर्स को ही इशू कर दिया गया है. तो 50,000 शेयर्स थे तो 50,000 के 50,000 को ही इशू कर दिया है. फिर ये है कि जो ये 100 रुपीज थे उसमें से क्या हुआ, सिर्फ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 20 रुपीज की एक फाइनल कॉल थी, वो भी 500 शेयर्स पे, 50,000 पे नहीं, 500 शेयर्स पे 20 रुपीज की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है. तो जो भी अमाउंट रिसीव नहीं होता है उसे कॉल्स एंड एरर कहा जाता है. ये कॉल्स एंड एरर है. बाकी अगर 20 रुपीज रिसीव नहीं हुए तो बाकी के जो बचे 80 ये फुली रिसीव हो चुके हैं. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो स्टूडेंट पहले हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट, नोट्स टू अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, तो इसीलिए मैंने आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवाया है एंड आई विल एक्सप्लेन यू साइड बाय साइड. ओके, तो देखो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल. ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल. दीज आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल. राइट, देखो स्टूडेंट थ्योरी थोड़ी सी वास्ट है बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए. मैं आपके लिए थ्योरी की एक प्रॉपर अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी, उसमें काइंड्स ऑफ कैपिटल एंड एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग, सो डोंट वरी. फिलहाल के लिए इतना समझिए कि ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है कि जो एक कंपनी ना रख सकती है अपने पास. ठीक है, तो वो आपको 50 लाख क्वेश्चन में बताया गया था, तो मैंने बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से ये प्रिपेयर किया है. तो सबसे पहले मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल लिख के दिखाया, जो कि अमाउंट था हमारे पास, ये वाला अमाउंट भी था, खुद कैलकुलेट कर लिया था. फिर क्या हुआ, इशूड में उन्होंने क्या बोला कि जितने आपके पास थे शेयर्स आपने सारे के सारे इशू कर दिए हैं, तो 50,000 ही आपने इशू कर दिए. अब स्टूडेंट जो ये सब्सक्राइब कैपिटल होता है ना, हमें सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर वो वाला अमाउंट डालेंगे कि कुछ कॉल्स एंड एरर तो नहीं है. तो कॉल्स एंड एरर मतलब वो पैसा आया नहीं है बट हमने मंगवा लिया. तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप. दिक्कत आती है इस वाले अमाउंट में, ये दोनों तो बहुत ईजी हो जाते हैं. इसमें क्या है, पहले आप ये देखो, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि फुली पेड अप का क्या अमाउंट होगा तो आप चले जाओ नॉट फुली पेड अप पे. क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि आपको 45,000 शेयर्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, आपने इश्यू कितने किए 50,000, पर आपके पास रिसीव कितने हुए 45,000. ये क्वेश्चन में मेंशन है. साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि 500 इक्विटी शेयर्स पर 20 रुपीज की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है. तो 500 इक्विटी शेयर्स जो थे उस पे आपके पास सिर्फ 20 रुपीज की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई. इट मीन्स 10,000 रिसीव नहीं हुए, बट बाकी के तो सारे रिसीव हुए. तो मतलब 40,000 रिसीव हुए. कैसे, देखो जो ये 500 शेयर्स थे इन्होंने सिर्फ @20 फाइनल कॉल नहीं दी, पर जो बाकी के 80 थे वो तो दे दिए थे ना. तो इसलिए देखो अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 40,000 ही आएगा. बट क्वेश्चन में ना पूरा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बाइफरकेट करके पूरा अलग अलग लिख के दिखाओगे. तो आई होप आपको ये अमाउंट अब समझ में आ गया.
तो मेन यही था इसमें कि 44,500 यहाँ आएगा, क्योंकि 45,000 में से 500 रिसीव नहीं हुए, बट बाकी पे पूरे पैसे आ गए हैं, और 500 पे सिर्फ 20 रुपीज़ का कॉल्स इन एरर हुआ है, बाकी उसके भी रिसीव हो गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो अमाउंट आपका सब्सक्राइब कैपिटल में आता है उसी को ही यहाँ पे शेयर कैपिटल में शो किया जाता है, या आप यहाँ पे नोट नंबर 1 मेंशन कर देंगे। जिसको भी अमाउंट देखना है कैसे आया, तो वो जाके नोट्स टू अकाउंट के 1 वाले पार्ट में जाके देख लेगा। तो ये अमाउंट आपके पास बेसिकली आया है। जो ये ऑथराइज कैपिटल होता है ना, ये सिर्फ किस लिए होता है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है, राइट। वैसे इसका कोई भी यूज नहीं होता। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इस बार जितने इक्विटी शेयर्स हैं वो भी बता दिया है। तो इस बार हमारा ये वर्क इजी हो गया कि हमें इस बार इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एग्जिस्टिंग इशूड और पेड अप कैपिटल 5 लाख का बताया हुआ है। पब्लिक को इशू आपने 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। एप्लीकेशन पे आप 3 रुपीज मंगवा रहे हो, अलॉटमेंट पे आप 4 मंगवा रहे हो। देखो टोटल 10 है, 7 मंगवा लिए तो बचे कितने 3। तो कॉल पे बैलेंस अमाउंट मतलब 3 रुपीज मंगवाए गए हैं। इशू फुली सब्सक्राइब हुआ है, अलॉटमेंट सारे एप्लीकेंट को मिली है, कॉल की गई हैं ईयर में और वो ड्यूली रिसीव भी हुई हैं। आपको अगेन बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है। तो इस बार कोई भी कॉल्स इन एरर नहीं है। जितना अमाउंट आपने मंगवाया वो सारा का सारा अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है। अब स्टूडेंट्स अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को रीड किया हो तो क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल में कितने इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं 5 लाख के, वो तो आपको क्वेश्चन में बता दिया है। तो उसमें तो वो नंबर ऑफ शेयर वाला फॉर्मूला लगाने की हमें नीड नहीं पड़ी। नीड कहाँ पे पड़ी, नेक्स्ट वाली लाइन में देखिए क्या लिखा है, इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। वो आपको 5 लाख रुपीज का अमाउंट बताया हुआ है। ठीक है, इस बार शेयर्स नहीं बताए, तो वहां पे हमें फॉर्मूला लगा के वहां पे ये शेयर्स कैलकुलेट करने पड़े, वरना ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे। तो देखिए स्टूडेंट्स 1,50,000 इक्विटी शेयर्स है जो कि हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं कि उन्होंने पब्लिक को इशू करे हैं। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। 10 रुपीज का टोटल अमाउंट था, जिसमें से 3 आपने एप्लीकेशन पे मंगवाया है, 4 आपने अलॉटमेंट पे मंगवाया है, और बाकी के जो 3 रुपीज है वो कॉल पे मंगवाए हैं, जो कि बैलेंस बचा था। टोटल मिला के 10 हो गया। मतलब कंपनी एक ही बारी में पूरा अमाउंट नहीं मंगवाती है, अलग अलग बार मंगवाती है। थोड़ा सा एप्लीकेशन पे, देन अलॉटमेंट पे, एंड देन फर्स्ट फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जितने भी अमाउंट होता है उस हिसाब से बाइफर्केशन हो जाती है। नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट, तो कि पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर होगा और उसके बाद उससे बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले आएगा, जो कि प्रेजेंटेशन के लिए होता है। उसके बाद जितना कैपिटल कंपनी ने इशू किया है वो आ जाएगा, और फिर सब्सक्राइब कैपिटल कौन सा होता है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब की है, राइट। तो ऑथराइज कैपिटल में क्या आ गया, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। देन आपने इशू कितना किया वो आ गया। उन्होंने क्वेश्चन में ये भी बता दिया था हमें कि जो इसमें से इस 2 लाख इक्विटी शेयर्स में से 1,50,000 इक्विटी शेयर हम पब्लिक को इशू भी कर चुके हैं। और जैसे कि इस बार कुछ भी कॉल्स इन एरर था ही नहीं, जितना आपने इशू किया उतना ही सब्सक्राइब हो गया, तो ये दोनों अमाउंट भी बिल्कुल सेम आ गए, राइट। Now, question number 3. Global Trade Limited has authorized share capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 100 each. मतलब इस बार भी वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने वाला फॉर्मूला लगाने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही अमाउंट भी बता दिया, शेयर्स भी बता दिए, और एक शेयर की कितनी वैल्यू रहने वाली है वो भी बता दिया। एग्जिस्टिंग इशूड और पेड अप कैपिटल, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था वो इसमें भी है, बट इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए हुए हैं, तो उसके लिए हमें अपना फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। फिर पब्लिक को आप कितने इशू कर रहे हो, 25,000 इक्विटी शेयर्स। इस बार हम इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब कुछ हटके क्वेश्चन में आप क्या ले आए, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, और बाकी का बैलेंस अमाउंट तो आप कॉल पे मंगवा रहे हो, बट इस बार आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। ठीक है, आपको शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाना है। क्वेश्चन में एक चीज ये बता दे कि कंपनी ने अभी कॉल्स मंगवाई नहीं है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से निकालोगे। इशूड निकालने के लिए अमाउंट आपको 25 लाख का बताया हुआ है, 100 वैल्यू है, तो इससे आपके पास देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 25,000 इक्विटी शेयर्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई, जो कि इशूड है। ठीक है, ओके। इशूड का अमाउंट आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है। ओके, देन देखो क्या है, किस तरीके से उन्होंने बाइफर्किएट किया है। टोटल अमाउंट था 100, उसमें से आपने
₹30 एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, बाकी के जो 60 बचे वो आपने अलॉटमेंट पे मंगवा लिए, और बाकी का जो बैलेंस बचा, देखो 6, 7, 8, 9, अब यहाँ पे क्या बचा, जो बैलेंस बचा। अब बात आती है कि मैम ₹30 का बैलेंस कैसे बचा। देखो हमेशा स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन में ना बताया गया हो कि आप प्रीमियम किस पे मंगवा रहे हो, एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो, अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, या फिर आप कॉल्स पे मंगवा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या मानेंगे कि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे ही मंगवाया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में मुझे वहां से पता लगा कि हमेशा प्रीमियम जो होगा वो अलॉटमेंट पे मंगवाया जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि प्रीमियम, वैसे तो क्वेश्चन में क्या होगा ना, मोस्टली नहीं बताया होता कि प्रीमियम आपने कब मंगवाया है, बस इतना बता देंगे कि प्रीमियम पे मंगवाया है, तो आप खुद समझ जाना कि अलॉटमेंट पे ही मंगवाया है। तो किस तरीके से होगा, देखो प्रीमियम था कितने का, 20 का ना, ठीक है, और टोटल अब फिर ये एप्लीकेशन कितने की बन गई, 40 की एप्लीकेशन हो गई, उसमें से जो 20 है वो प्रीमियम का हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो ये 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 30 100, तो देखो टोटल कैसे बन गया, 100 प्लस 20, 100 जो उसकी फेस वैल्यू और 20 क्या प्रीमियम पे जो मंगवा लिया है ना। अब 20 कैसे आया भाई, 20% क्वेश्चन में बताया हुआ है ना, तो 100 का 20% इज 20, राइट। तो देखो नोट्स टू अकाउंट किस तरीके से होंगे। सबसे पहले बात आती है ऑथराइज कैपिटल की। ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया था कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 100 ईच के, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ये आपके पास ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट आ गया, ठीक है। इसके बाद बात आती है इशूड कैपिटल की। तो देखो स्टूडेंट, इशूड में आप क्या कर सकते हो, देखो क्या लिखा था वहां पे क्वेश्चन में कि 25 लाख के एग्जिस्टिंग इशूड और पेड अप कैपिटल था, तो वहां से अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बने थे, 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स बने थे, तो वो आपने एक तो इशू किए। फिर वो क्या बोल रहा है, फर्दर इशू, मतलब बाद में आपने और इशू किए, कितने करे, 25,000 करे, तो ये दोनों को करके मल्टीप्लाई आपके पास ये अमाउंट आ गया। आया समझ, ये पहले से किया हुआ था, फिर ये फर्दर इशू किया, ये जो किया ये अमाउंट हमें बताया हुआ था, हमने नंबर ऑफ शेयर खुद कैलकुलेट कर लिए थे, और ये वाला क्या था, ये तो हमें क्वेश्चन में बोल ही दिया था कि उन्होंने बाद में फर्दर 25,000 ही इशू किए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए, आप पहले क्या करेंगे, अपना सब्सक्राइब कैपिटल डाल देंगे। अब वो डालिए, देखिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब और फुली पेड अप में तो पहले आपने पूरा डाल दिया कि 25,000 @ 100 ये आ गया। देखो क्वेश्चन में लाइन पढ़िए, क्वेश्चन में लाइन में क्या लिखा था, इशूड एंड पेड अप, मतलब इशू भी किया और पे भी हो गई, ये पूरा फिनिश हो गया। ये हमने पहले ही इशू भी कर दिया था, कंपनी ने इशू कर दिया और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर दिया, तो अब ये तो पेड अप भी हो चुका है। बट अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें तो 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 100 ईच में आपने मंगवाए अभी सिर्फ 70 है, क्योंकि जो 30 की कॉल थी वो मंगवाई ही नहीं है, राइट। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 70 कॉल्ड एंड पेड अप। देखो कॉल्स इन एरर कुछ नहीं है, कंपनी ने जितना मंगवाया उतना तो आ गया, बट कंपनी ने अभी कॉल्स मंगवाई ही नहीं है, तो अगर कॉल्स मंगवाई नहीं है तो वो अभी रिसीव भी नहीं हो सकती, इसलिए 70 ही कॉल्ड अप था और 70 ही पेड अप हो गया, तो ये आपके पास अमाउंट यहाँ पे निकल के आया। देन हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस का आप एक हेड अलग से ओपन करेंगे और उसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट डालेंगे। अब स्टूडेंट देखो, जो पहले उन्होंने 25,000 इशू करे हैं और जो पे कर दिए हैं पब्लिक ने, उसमें हमें नहीं पता कि वो प्रीमियम पे इशू हुए या नहीं हुए, बट जो इस बार अब हम फर्दर इशू करने वाले हैं उसको हम प्रीमियम पे करने वाले हैं, इसीलिए सिर्फ एक ही बार 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट लिखा जाएगा, उसको शेयर कैपिटल में नहीं लिखा जाता। अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट है उसको ओपन किया जाता है और बैलेंस शीट में अलग हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसको शो किया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे किया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कि एसेट्स में भी तो कुछ जाएगा, तो एसेट्स में जो भी अमाउंट आया है ये वो जो आपने पहले से ही इशू कर रखा था, उसके बाद ये जो हमने बाद में क्या किया, फर्दर इशू किया, ठीक है, इससे भी कैश आई, और उसके बाद जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाया उससे भी कैश आई, तो जो भी कैश आई उसको यहाँ पे आपने करके क्या लिख दिया और शो कर दिया, राइट। इसी तरीके से होता है ना। तो बस अब ये जो भी निकाला है इसको बैलेंस शीट में डाल दो। देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हेड में क्या जाएगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अमाउंट आपने अभी 1 वाले नंबर में निकाला, इतना आया था, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी निकाल लिया, वो 5 लाख के थे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड देन उसके बाद यहाँ पे देखो नॉन करंट एसेट्स में तो कुछ भी नहीं है, बट करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो हमने नोट्स टू अकाउंट के 3 वाले नंबर में निकाला है, तो वो आपने अब यहाँ पे पुट कर दिया। तो इजी बहुत है, बस आपको अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि कहीं पे एक 0 कम लग गया, कहीं पे एक 0 ज्यादा लग गया तो आंसर गलत हो जाएगा। Now the last question for this video. Star Limited is registered with capital of 50 lakh divided into 50,000 equity shares of 100 each. The company issued 25,000 equity shares for subscription. देखो कैपिटल कितना ऑथराइज्ड
अमाउंट भी बता दिया, शेयर्स भी बता दिए, ठीक है। कंपनी ने इश्यू कितने किए, 25,000 इक्विटी शेयर्स करे। कंपनी के सब्सक्रिप्शन कितने की रिसीव हुई, इतने की हुई, ठीक है। एंड द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर ऑन 600 शेयर्स। मतलब कि इसमें क्या है, इसमें एक तो कॉल्स इन एरर भी है, दूसरा ये कि कंपनी ने जितना इश्यू किया था उतना पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, उससे कम सब्सक्राइब किया है, राइट। तो ऑथराइज कैपिटल था आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही था ना, 50 लाख का, वो आ गया, जिसको आपने क्या किया, 50,000 इक्विटी शेयर्स में 100 ईच में डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। नाउ सेकंड इज इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल भी आपको 25,000 के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, 100 रुपीज पे ही किए हैं ना, तो ये 25 लाख का अमाउंट हो गया। तो इस बार कुछ भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन थी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, तो सब्सक्राइब कैपिटल में कितना आएगा, देखो सब्सक्राइब पब्लिक ने कितना किया, इतने ही शेयर किए हैं, राइट। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना मंगवाया उससे कम आया, और अगर जितना मंगवाते हैं उससे ज्यादा आ जाता है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, अब देखो क्या था, 100 रुपीज का टोटल अमाउंट था, जिसमें से क्या हुआ कि 80 पे तो जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी सब रिसीव हुआ, पर क्या हुआ कि जो 20 रुपीज की फर्स्ट और फाइनल कॉल थी 600 शेयर्स पे, वो रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। पर एक चीज का ध्यान रखना, 600 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई, इतने शेयर्स में से 600 पे रिसीव नहीं हुई, पर जो बाकी के थे 23150 इस पे रिसीव हो गई है कॉल। तो ये चीज होती है जो गलत हो जाती है कि जो 20 की फाइनल कॉल थी सिर्फ 600 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई है, पर 600 को छोड़ के जो बाकी के शेयर्स थे उस पे रिसीव हो गई है। अब नोट्स टू अकाउंट में क्या आएगा, पहले तो ऑथराइज कैपिटल, वो भी क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन था। देन इश्यूड कैपिटल, वो भी क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन था। पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया और फुली पेड अप हो गया, वो कितना था, इतने ही शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किए और इतने ही उनके फुली पेड अप हुए हैं, ठीक है। अब अगर बात करें जो फुली पेड अप नहीं हुए, क्या नहीं दिया उन्होंने, 600 इक्विटी शेयर्स पे उन्होंने 20 रुपीज की फाइनल कॉल इतनी पे करी। देखो ये मैंने यहाँ पे क्यों अलग से लिखा, देखो 100 रुपीज का टोटल अमाउंट था ना, तो उन्होंने 20 नहीं दिए, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 600 पर उन्होंने 80 नहीं दिए, तो भी यही अमाउंट आने वाला है आप लोगों के पास। या फिर हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है ना, पूरा बाइफरकेट करके लिखना पड़ता है, इसलिए हम पूरा अलग से शो करेंगे कि टोटल तो 100 था, उसमें से उन्होंने सिर्फ 20 नहीं दिए, तो 48,000 दे दिए, देन ये वाला अमाउंट आ गया जो कि हमें बैलेंस शीट में शो करना है। तो ये दोनों चीजें ओनली फॉर प्रेजेंटेशन, द मेन रोल इज ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। एंड देन अगेन कैश एट बैंक में जो भी आपका अमाउंट आया वो सारा का सारा सब्सक्राइब, देखो जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उतना ही उन्होंने दिया होगा, तो उतना ही कैश में बैंक में आया होगा, तो वो डाल दिया। एंड देन आपने बैलेंस शीट यहाँ पे बना दी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल में जो आपने निकाला है 1 नंबर में वो यहाँ डाल दिया, और देन करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल दिया, नॉन करंट एसेट्स तो कुछ भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.